हेलो मित्रों, तो मैं आपकी डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव हाजिर हूँ फिर से सोलमेट के नए एपिसोड के साथ। प्लीज़ मित्रों सुने और हाँ लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आगे भाग 3। उधर दिल्ली में सुधाकर दुकान जाने के लिए निकल ही रहे थे कि तभी उनके भाई का बेटा चैरथ आ गया। पाँव लगूं चाचा जी, चैरथ ने कहा तो सुधाकर ने बड़ी आंखें कर उसे देखा। कहाँ चल दिए सवेरे सवेरे? चैरथ हंसकर बोला, दुकान जा रहा हूँ, पता नहीं है तुम्हें क्या? सुधाकर चिढ़ गए, पर जरूरत ही क्या है? मैं तो कहता हूँ आप अलग आए ही क्यों? चलिए वापस साथ में रहते हैं, साथ में दुकान चलाएंगे और वैसे भी आपकी 2 बेटियां हैं, कल को ससुराल चली जाएंगी तो बुढ़ापे का सहारा तो मैं ही रहूंगा ना। चैरथ ढीठता से बोला, अपने काम से काम रखो तुम, जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे सहारे की, मेरी बेटियां बेटों से कम नहीं है। सुधाकर नाराज होकर बोले, हाँ आपकी बेटियों कम तो कहीं से नहीं है। चैरथ ने अंदर खड़ी सिमरन और निमृत पर नजर डालते हुए कहा, वैसे चाचा जी बुरा मत मानिए पर जवान होती बेटियों को इस तरीके से घर में अकेले छोड़ना भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ साथ में सब रहते तो इन पर भी नजर बनी रहती है। अब कल को कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो फिर बदनामी तो परिवार की ही होगी ना। चैरथ बोला, मुझे मेरी बेटियों पर पूरा विश्वास है और उस घर में कौन सी मेरी बेटियां सुरक्षित थी जो अब बाहर उनके लिए खतरा है। सुधाकर ने नाराजगी से कहा तो चैरथ बेशर्मी से मुस्कुरा उठा, आप तो एक छोटी सी बात पर बुरा मान गए। हाँ मैं मानता हूँ भूल हुई उस दिन, मुझ पर शराब का असर था, नशे में था। बाकी अच्छे से पता है मुझे कि ये दोनों मेरी बहनें हैं और उनके साथ मिसबिहेव करने का तो मैं सोच ही नहीं सकता। अब नशे में हो जाता है कभी कभी, पर ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। पूछ लीजिए सिम्मी से क्या कुछ किया था मैंने ऐसा, बस हाथ ही तो। कहते कहते चैरथ रुक गया। खबरदार जो एक शब्द बोला, जान ले लूंगा तुम्हारी और भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई के बेटे हो। और कुछ नहीं हुआ इसलिए तुम आज यहाँ खड़े हो, अगर गलती से भी मेरी बेटी को खरोंच आए होती ना तो जेल की सलाखों के पीछे होते तुम, और मैं सारा लिहाज भूल जाता समझे। सुधाकर गुस्से से बोले और उनके माथे पर पसीना उभर आया। अरे चाचा जी इस उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं है, कहीं हार्ट अटैक आ गया तो अनाथ हो जाएंगी बेचारी दोनों और फिर आश्रय कहाँ मिलेगा, वही मेरे घर में। इसीलिए तो कह रहा हूँ शांति से रहिए और चलिए घर। अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से एक ही मोहल्ले में अलग अलग घरों में रहते हुए, और हम एक परिवार ही तो है। हमें नहीं आना है तुम लोगों के घर, तुम जा सकते हो यहाँ से। निमृत ने आकर कहा, अरे निम्मी तू तो जुबान चलाने लग गई है, वैसे बड़ी हो रही है तो जुबान तो चलेगी ही ना। चैरथ अब भी बेशर्मी पर कायम था, आप अपनी बेवजह की बातें बंद कीजिए, हम लोग अपने यहाँ पर खुश हैं, हमें आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है, और आप प्लीज यहाँ से जाए और रोज रोज यहाँ मत आया कीजिए, आपके आने से बेवजह ही पापा स्ट्रेस में आ जाते हैं। निमृत ने हाथ जोड़कर कहा, तभी तो कह रहा हूँ इनका स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा और तुम दोनों की भी टेंशन खत्म हो जाएगी। चलो ना, माफी मांग तो रहा हूँ, हो गई एक बार भूल शराब के नशे में, इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि मैं अपनी ही बहनों के साथ जबरदस्ती कर डालूंगा। चैरथ ने कहा और सिम्मी की तरफ देखा जिसका चेहरा लाल हो गया था। औकात में रहिए चैरथ भैया, और अगर दोबारा आपने उल्टा सीधा बोला तो सच कह रही हूँ पापा भले न करे पर मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी कि आप लोग हम लोगों के ऊपर गलत नजर डाल रहे हो या छेड़ रहे हो। निमृत ने कहा, चलो भैया भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, मैं तो भलाई के लिए आया था, भूलो मत कोई नहीं है तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा ये बुढ़ा बाप है। किसी दिन इसे कुछ हो गया तो दर दर की ठोकरें खटी फिरोगी, फिर मत कहना कि अपने घर में आश्रय दे दूं, समझी। चैरथ भी गुस्से से बोला, चिंता मत कीजिए, मर भी जाएंगे तब भी आपके पास नहीं आएंगे और हम तीनों एक दूसरे के लिए काफी हैं, हमें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है, समझे आप। निमृत ने हाथ जोड़ते हुए कहा तो चैरथ गुस्से से पैर पटकता हुआ चला गया। सुधाकर एकदम से कुर्सी पर बैठ गए, माथे पर पसीना उभर आया था और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। सिम्मी पापा के लिए पानी लेकर आ, निमृत ने कहा तो सिमरन जल्दी से पानी लेकर आ गई। पापा आप क्यों चिंता करते हो, हम लोग हैं ना, और फिर भी अगर आपको लगता है तो ये घर भी बेच दीजिए, हम दूसरी सोसाइटी में चलकर रह लेते हैं जहां वह रोज नहीं आ पाया करेंगे। निमृत बोली, वह आए या ना आए उससे मुझे फर्क नहीं है, पर मुझे परवाह इस बात की है कि कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोगों का क्या होगा, फिर तुम लोगों की रक्षा कौन करेगा। ये तो गिद्ध के जैसे नजर बनाए बैठा है, ना सिर्फ मेरे घर मेरी दुकान बल्कि मेरी बच्चियों पर भी। सुधाकर की आंखें नम हो गई, कुछ नहीं होगा आपको पापा, आप हैं ना, हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा।
बस अभी टेंशन मत लिया कीजिए और वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। निमृत ने अपने दुपट्टे से सुधाकर का माथा पोंछते हुए कहा तो सुधाकर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा ध्यान रखना तुम दोनों, आज तो छुट्टी है ना स्कूल की सिम्मी की, और तुम्हारी भी तो ऑनलाइन ही तैयारी चल रही है ना, तो दोनों दरवाजा अच्छे से बंद कर लो, कोई भी आए खोलना मत। शाम को मैं आता हूँ तब मिलते हैं, ठीक है? सुधाकर बोले और अपना स्कूटर उठाकर दुकान के लिए निकल गए। निमृत ने दरवाजा बंद किया, लॉक किया और सिम्मी के साथ अंदर चली गई घर के बाकी काम देखने और अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं सोलमेट। जल्दी ही हाजिर होती हूँ अगले भाग के साथ।